पिछले 4 महीने से 14 राजनीतिक दल चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ना जाने क्यों उनको समय नहीं दे रहा है। और क्या कहना चाहते हैं ये चुनाव आयोग को 14 राजनीतिक दल? ईवीएम को लेकर के इन 14 राजनीतिक दलों के अंदर संशय है और उसको लेकर के बात करने के लिए जो 14 राजनीतिक दलों के अंदर जो ईवीएम को लेकर के संदेह है उनको दूर करने के लिए वो चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर समय नहीं दे रहा है। यह कहना है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह ने बाकायदा इसको लेकर के कहा है, मैं आगे आपको उनका ट्वीट भी दिखाऊंगा, कि हम लगातार 4 महीने से चुनाव आयोग से 14 राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर के और ईवीएम से जो वीवीपैट निकलती है उसके मिलान को लेकर के या पर्ची हमें क्यों नहीं मिलती है, इसको लेकर के हम चुनाव आयोग से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर जवाब नहीं दे रहा है। दूसरी एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं ईवीएम से जुड़ी हुई। ईवीएम को लेकर के इस बार जो संदेह जताया है वो हारे हुए विधायकों ने नहीं बल्कि जीते हुए विधायकों ने संदेह जताया है। जीते हुए विधायक जिनको जीत मिली है अभी के विधानसभा चुनाव के अंदर, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हमने अब हमारे हाथ में जब एक एक वार्ड की पर्ची निकल करके हमारे पास में आ चुकी है कि किस वार्ड में हमें कितनी वोटें मिली हैं, जब वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं और जब उसको मिला करके हम देख रहे हैं तो हमें ये दिखता है कि जहां पर जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे उतने वोट हमें नहीं मिले। हम जीते जरूर हैं, लेकिन हमें भी अपने मन ही मन अंदर ये जरूर लगता है कि कुछ ना कुछ तो इस ईवीएम के अंदर है, क्योंकि जहां पर हमें वोट मिलने की संभावना थी ज़्यादा वहां पर वोट हमें कम मिले हैं। इस बात को कौन कह रहा है? जीते हुए विधायक कह रहे हैं। तो एक एक करके ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को मैं आपके सामने रखता हूं और फिर उसके बाद आप तय करिए कि चुनाव आयोग आखिरकार समय देने से क्यों कतरा रहा है। क्या ऐसी बड़ी वजह है जो चुनाव आयोग को रोक रही है कि वो इन 14 राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात नहीं कर रहा है? सबसे पहले दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और बार बार ये दावा कर रहे थे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के कि 150 सीटें आएंगी। हर चैनल पर हर जगह यही दावा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमें तब भरोसा होगा जब वीवीपैट स्लिप हमारे हाथ में आ जाए और हम उसे अलग से रख करके मतपेटी में डाल दें। इसकी गिनती करवा दीजिए, इसमें चुनाव आयोग को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसी विषय पर 4 महीने से 14 राजनीतिक दल जानकारी लेने के लिए चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं, किंतु मुलाकात का समय नहीं दिया जा रहा है। क्यों? दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, इस बात को कह रहे हैं। आसान भाषा में समझिए इनके बयान के मायने क्या है। दिग्विजय सिंह ये वो नेता है जो इस बार के चुनाव में दावा कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2-3 तर्क अपनी तरफ से दे रहे थे कि पिछली बार जो हमारी सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटें आएंगी, क्योंकि पिछली बार हमारी सरकार को आधे में ही हटा दिया गया और इस सरकार को लेकर के पिछली बार जो एंटी इनकम्बेंसी थी इस बार और ज्यादा बढ़ गई है। हमने पिछली बार जब हमारी 15 महीने की सरकार चली, किसानों का कर्जा माफ किया और कई सारे काम किए, तो इन सारी चीजों को लेकर के वो एक बैकग्राउंड के तौर पर बता रहे थे कि हमारी सरकार आएगी और 150 सीटें आएंगी। हर जगह वो ये दावा कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव के परिणाम सामने आए तो कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से पिछड़ गई। हार होना एक बड़ी अलग बात होती है, लेकिन बुरी तरह से पिछड़ जाना एक अलग बात होती है। और दिग्विजय सिंह इसी बात को बार बार जो है वो अब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस ईवीएम के अंदर दिक्कत है और हम ये चाहते हैं। अब ये दिग्विजय सिंह के जो बयान है इसका मायना समझिए आप, और दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं उनकी इस बात में क्या वाकई दम है या केवल राजनीतिक तौर पर अपने आप को नंबर स्कोर करने के लिए ये बातें कही गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि जब हम ईवीएम के अंदर बटन दबाएं
तो बटन दबाने के बाद में वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है वो पर्ची अपने आप नीचे ना गिरे, बल्कि वो पर्ची हमारे हाथ में आए, हमारे हाथ में आए, हम उस पर्ची को ले और उसके बगल में एक मत पत्र पेटी जो है वो लगा दी जाए और उसके अंदर हम वो पर्ची अपने हाथ से डाल दें कि देखिए हमने बीजेपी के लिए वोट किया तो बीजेपी की पर्ची निकल करके आई, हमने अपने हाथ में पकड़ी और हमने उस बॉक्स में डाल दी। कांग्रेस के लिए वोट किया तो कांग्रेस की पर्ची निकल करके आई और वो पर्ची हमने बॉक्स में डाल दी। समाजवादी पार्टी के लिए, बीएसपी के लिए, आप पार्टी के लिए, टीएमसी के लिए, जिसके लिए भी वोट किया उसकी पर्ची हमारे हाथ में आ गई और हमने वो पर्ची लेकर के बॉक्स में डाल दी और बाद में हम बॉक्स में डाली हुई उन पर्चियों का मिलान करवा सकें, ये क्यों नहीं सहूलियत हमको दी जा रही है। देखिए वैसे भी तो होता है ना, वैसे भी तो ये अभी ये चुनाव की अगर आप देखें 17 नवंबर को मध्य प्रदेश का चुनाव का परिणाम, जो 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई और चुनाव परिणाम सामने आए 3 तारीख को, 3 दिसंबर को। वहीं पर तेलंगाना के अंदर वोटिंग हुई 30 तारीख को, 30 नवंबर को, और चुनाव परिणाम आए 3 दिसंबर को। यानी वहां पर 3 दिन में ही चुनाव के परिणाम सामने आ गए और वहां पर करीब करीब जो है वो 26 दिन के आसपास का समय लग गया, उसके बाद में चुनाव परिणाम सामने आया। तो 26 दिनों में तो खूब आराम से गिनती हो जाती, 26 दिनों में तो खूब मतपत्र जो है वो गिने जा सकते हैं। इतना दिन तो कभी नहीं लगता है। पहले भी तो जो है बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे और बैलेट पेपर पर जब पर्चियों का मिलान होता था तब भी इतनी देर नहीं लगती थी। तो ये जो है कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। अब कुछ जीते हुए विधायकों का मैं आपको बयान सुनाता हूं, जीते हुए विधायक क्या कह रहे हैं। ये देखिए विधायक हैं जो अभी जीत करके आए हैं, डॉक्टर हीरालाल अलावा, मानवर से विधायक जीत करके आए हैं और इन्होंने कहा कि भाजपा और निर्वाचन आयोग ने देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। जीते हुए विधायक का बयान है ये। मनावर विधानसभा से जीत करके आए। मनावर विधानसभा में मुझे हराने के लिए 38,000 वोट तैयार किए गए थे। पंचायत चुनाव में जिन मतदाताओं ने वोट दिए उनके वोट घटा दिए गए, 20 से लेकर के 300 वोट तक घटाए गए। ये बात डॉक्टर हीरालाल अलावा मनावर से विधायक हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि उनको हराने के लिए 38,000 वोट तैयार किए गए थे। दूसरा देखिए इसमें आरिफ मसूद, भोपाल मध्य से विधायक हैं, जीत करके आए हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए यह बहुत बड़ा विषय है। ईवीएम को लेकर के जब इनसे सवाल किया गया तो इनकी तरफ से कहा गया कि देखिए यह बहुत बड़ा विषय है, इस पर बात होनी चाहिए। मैं 2013 में इसको लेकर के फेस कर चुका हूं, हाईकोर्ट तक गया। मेरे चुनाव में 7 मशीनें गड़बड़ हुई थी और एक पर मुझे रीपोल भी मिला था, लेकिन उस समय पर कांग्रेस नेताओं ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। अपनी ही पार्टी के नेताओं पर ये सवाल उठा रहे हैं कि ये 2013 में भी मेरे साथ में हुआ, तब मैं हाईकोर्ट में गया था और मेरे पार्टी के नेताओं ने ही मेरा साथ नहीं दिया। तो ये बात यहां पर कह रहे हैं। इसके बाद में नितिन राठौड़ पृथ्वीपुर से ये विधायक हैं, जीत करके आए हैं। ये क्या कह रहे सुनिए। हमें शक है कि कहीं ना कहीं ईवीएम मैनिपुलेट हो जाती है, यह बात पहले से भी उठती रही है। मुझे अपनी विधानसभा में काफी बेहतर अंतर से जीत की उम्मीद थी, लेकिन अंतर उतना नहीं आ सका। ये इन्होंने कहा है कि उम्मीद मुझे कहीं ज्यादा की थी, लेकिन अंतर उतना नहीं रहा और अंतर कम रहा। इसके बाद आगे एक और विधायक का बयान सुनिए। अभिजात साहा विधायक हैं ये और टिमरनी से ये विधायक जीत करके आए हैं। इन्होंने कहा कि मैं मेहनत करने में विश्वास रखता हूं, इससे साबित नहीं किया जा सकता, होगा भी नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकता। अगर ऐसा होता भी है तो मान लीजिए कि 20,000 पर सेट है, 30,000 की जरूरत हो तो उतनी मेहनत बढ़ा लीजिए। मतलब ये कह रहे हैं कि इस पर जो है मैं विश्वास नहीं करता हूं। ये जीते हुए विधायक का बयान है। और अगर 20,000 पर सेट है तो 30,000 करने की जरूरत है और उतनी मेहनत बढ़ा लीजिए। मतलब ये इन्होंने कहा कि ईवीएम जो है वो अगर 20,000 वोटों के ऊपर सेट की गई है कि 20,000 वोट तक का उसमें फेरबदल हो सकता है, तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी और आपको मेहनत करके उसको
30,000 वोटों तक उसको बढ़ा दीजिए, इस बात को इन्होंने कहा है। और सेना पटेल जो कि जोबाहट से विधायक हैं, और इन्होंने क्या कहा है सुनिए। जिस बूथ पर कांग्रेस को 300 वोट मिलना चाहिए था वहां पर बीजेपी को 300 वोट मिले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है, हमें तो पता था कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन वहां पर बीजेपी को वोट कैसे मिला। ये भी जीत करके आए हैं सेना पटेल, और इस बात को इन्होंने कहा कि जहां पर कांग्रेस को 300 वोट मिलना चाहिए था वहां पर वोट बीजेपी को, उस बूथ पर 300 वोट बीजेपी को चला गया। तो जाहिर सी बात है हर कोई आकलन कर रहा है, और जो हार गया है उसके बारे में तो ये कहेंगे कि ये हार के बहाने टटोल रहे हैं, हार करके अब रोने का काम कर रहे हैं और इसीलिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन जो विधायक जीत करके आए हैं वो भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद में पीयूष बबेले का एक बयान देखिए, फिर एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। पीयूष बबेले ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले कार्यक्रम में शामिल हुए और नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया, लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं आया। यह ईवीएम मत से बनी हुई सरकार है, जनमत की नहीं है। मुख्यमंत्री भी पर्ची से बने हैं, जनमन से नहीं बने हैं। तो दो बड़ी बात इन्होंने कही है यहां पर। ये कह रहे हैं, वीडियो आपको आगे दिखाता हूं मैं, ये कह रहे हैं कि पहला कार्यक्रम हुआ है मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री के पहले कार्यक्रम में तो भीड़ लाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए होंगे, इसको आप सोच सकते हैं। और वैसे भी लोग जो है वो पहले कार्यक्रम के अंदर अपनी हाजिरी लगवाने के लिए आ ही जाते हैं कि जीत करके आए हैं अब तो विधायक साहब और मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अब तो हाजिरी लगा देते हैं कि अपने भी कोई छोटे मोटे काम होंगे तो रुकेंगे नहीं। और तीसरी बड़ी बात, ये कार्यक्रम उज्जैन में रखा गया था, जहां से ये विधायक के रूप में चुन करके गए हैं, वहीं पर मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार आकर के इन्होंने कार्यक्रम किया। अब आप एक बात बताइए, कोई भी साधारण विधायक हो, आप मान लीजिए, चलिए विधायक का एग्जाम्पल अगर आपको समझ में नहीं आता है, मान लीजिए कि आप अपने ही गांव की बात कर लीजिए। आप अपने ही गांव के अंदर, आपके गांव ने आपको चुना है, आपके गांव ने आपको सरपंच प्रधान के रूप में चुना है, और आप अपने ही गांव में चुनने के बाद में पहली बार अपने स्कूल के अंदर, गांव के स्कूल के अंदर, अक्सर यही होता है गांव के स्कूल में या धर्मशाला में प्रोग्राम रखा जाता है, तो आप अपने गांव के स्कूल में, धर्मशाला में भी क्या अपने गांव के लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे? जरा सोचिए इस बात। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये वाकई सब कुछ ईवीएम की वजह से हुआ है। और उसके बाद में पीयूष बबेले तो एक और बात कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री भी जनमत से नहीं बल्कि पर्ची से बने हैं। अब जरा वीडियो देखिए आप, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं और पीछे कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। अब इसी तरह से कुर्सियां चुनाव से पहले भी भाजपा की खाली पड़ी रहती थी, चुनाव के बाद में भी भाजपा की कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन बीच में वोट कौन दे आता है बीजेपी को, यह समझ से परे है। ये जो खाली कुर्सियां हैं, जरा एक बार सुनिए, प्रधानमंत्री जी इसमें कुछ बोल रहे हैं, कुर्सियां सामने खाली पड़ी हुई है। जब हमारे देश की महिला आत्मनिर्भर हो तो समाज को कितना फायदा होगा। चलिए देखते हैं कौन है मोदी के गाड़ी के पास, हमसे जुड़ रहे हैं। सब केरल में कोई लोग चलते हैं जहाँ धनवालों की जुड़े हुए हैं। नमस्ते सर, नमस्ते। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ कैसे हो जाता है। चुनाव से पहले भी कुर्सियां खाली, चुनाव के बाद में भी कुर्सियां खाली, और बीच में पता नहीं वोटर की, लोगों की क्या अंतरात्मा जाग जाती है, या बीजेपी क्या ऐसा जादू करती है कि बीच में चुनाव में भी, चुनाव से पहले भी लोग रैलियों में नहीं जा रहे हैं, चुनाव के बाद में भी नहीं जा रहे हैं। बीच में पता नहीं लोगों की क्या ऐसी भावनाएं उमाड़ मारती हैं कि लोगों को लगता कि बीजेपी को जाकर के वोट दें। या फिर वाकई जो विपक्ष कह रहा है कि लोग तो कांग्रेस के लिए या दूसरे दलों के लिए वोट करने के लिए गए थे, लेकिन उनका वोट ट्रांसफर कर दिया गया, ईवीएम के अंदर हेराफेरी है इसीलिए उनका वोट ट्रांसफर कर दिया गया। जो ये विपक्ष के नेताओं का आरोप है, क्या फिर ये वाकई सही है? सवाल फिर ये भी खड़ा होगा।
और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने, तमाम नेताओं ने इसको लेकर के सवाल उठाया है, क्या आप बताइए इस सवाल में दम है या नहीं है? क्या वाकई ऐसा लगता है कि ईवीएम की वजह से ही सरकार बनी है? और अगर यह सब कुछ नहीं होता तो फिर कैसे जो है वो बीजेपी उनकी रैलियों के अंदर कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं और सरकार में सीटें फूल आ जाती हैं? सरकार में सीटें इतनी आ जाती हैं कि शायद शिवराज सिंह चौहान तक को इस बात का यकीन नहीं रहा होगा कि इतनी सीटें आ जाएंगी। और ये अगर इतना सीटों का शिवराज सिंह चौहान को पता होता कि इतनी सीटें आ रही हैं तो हो सकता है कि वो भी इतनी मेहनत नहीं करते, क्योंकि बीजेपी को फुल मेजोरिटी मिलने का मतलब यह है कि बीजेपी किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। इस बात को शिवराज सिंह चौहान भी समझ रहे होंगे। लेकिन बीजेपी को अगर मेजोरिटी के आसपास के अगर सीटें आती तो फिर शिवराज सिंह चौहान को बनाना लाजमी हो जाता, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान फिर 10-20 सीटों को खूब इधर से उधर आराम से कर सकते थे। लेकिन अब सीटें ही इतनी आ गई हैं तो शिवराज सिंह चौहान शायद चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। बहरहाल ईवीएम को लेकर के विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी दलों का जो कहना है, इसको लेकर के आपको कितनी इसमें सच्चाई नजर आती है? या आपको लगता है कि केवल और केवल हारने के बाद में विपक्ष का ये एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके जरिए वो अपनी कमजोरी को छुपाना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।